गुड मॉर्निंग एवरीवन। +1 क्लास सेकंड चैप्टर भू आकृति। भू का अर्थ है पृथ्वी और आकृति कि वो ऊपरी धरातल कैसा है, समतल है हाँ। तो भू का अर्थ है पृथ्वी और आकृति यानी कि पृथ्वी की ऊपरी धरातल या ऊपरी शेप कैसी है। जब भी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके बाद में 3 प्रोसेस हुए हैं ऊपरी धरातल बनने में। एक तो थी संरचना यानी कि उसकी बनावट कैसी है, क्योंकि धरातल है वो कठोर चट्टानों से बना है, तो चट्टानों की बनावट कैसी है, वो महीन है या फिर उसका आकार है वो बड़ा है। दूसरा उसके बाद में है प्रक्रम, उसका प्रोसेस क्या रहा है, आरंभ में ये कैसी थी। जैसे कि हमने पढ़ा है कि आरंभ में पृथ्वी गर्म और वीरान थी, आग का गोला थी, उसके बाद में ज्वालामुखी विस्फोट हुए, धीरे धीरे भूकंप शुरू हो गए, उसके बाद में कहीं जाकर ये धरातल बना है। और तीसरा है विकास। विकास का अर्थ यहाँ पर समय से है। किसी भी धरातल को बनने में बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है और कोई भी धरातल है वो लाखों या करोड़ों वर्षों में बनकर तैयार होता है या उसकी उत्पत्ति होती है। तो भारत का जो धरातल है या भारत की भू आकृति है उसको 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्तरी पर्वतमाला, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, जिसमें कि हम हिमालय की बात करते हैं जो कि भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, उसके दक्षिण में आते हैं उत्तरी भारत का मैदान है। इसमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम आते हैं। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप के बारे में पहले भी हमने जिक्र किया था। प्रायद्वीप क्या होता है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ स्थल भाग है वो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे कि दक्षिण भारत की आकृति है वो इसी प्रकार से है। इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में, यहाँ पर दक्षिण में हिंद महासागर है। इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पठार, पठार का अर्थ होता है जो धरातल से ऊपर उठा और मेज की तरह समतल हो। इसमें चौथा है कि भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, मरु का मतलब होता है रेत, स्थल का मतलब क्षेत्र यानी कि रेतीला क्षेत्र जो कि राजस्थान, मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी गुजरात में है। 5वां है तटीय मैदान। तट के बारे में पहले फर्स्ट लेसन में पढ़ा था या पहले लेसन में पढ़ा था कि जब किसी देश की सीमा है वो समुद्र से छूती है तो वो तट कहलाता है और तट के निकट जो समतल भूभाग है वो तटीय मैदान होता है। और छठा है द्वीप समूह। भारत के निकट 2 द्वीप समूह हैं, अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार। तो भारत की धरातल को, भारत की भू आकृति को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला की, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। और इसमें अगर राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, उसके बाद में उत्तर पूर्वी यानी भारत के उत्तर पूर्व में जो है नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, वहाँ पर पर्वतमाला पाई जाती है। उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। सबसे पहले तो इसका निर्माण कैसे हुआ हिमालय पर्वत का, ऐसा माना जाता है कि आज से लाखों वर्ष पहले दक्षिण की ओर से भारतीय प्लेट, उत्तर में जो यूरेशिया प्लेट थी, यूरेशिया जो कि भारत के उत्तर में थी, और भारतीय प्लेट दक्षिण से उत्तर की ओर सरक रही थी। पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण ये प्लेट आपस में सरक रही थी और यहाँ पर यूरेशिया प्लेट से टकराई। जब 2 प्लेटें आपस में टकराती है तो उसके बीच में मोड़ पड़ जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं। वलन का मतलब होता है एक स्थान ऊंचा और उसके बाद में एक स्थान नीचा, इस प्रकार की आकृति हो जाती है। अब हिमालय पर्वत की अगर हम आकृति को देखें तो हमें इसी प्रकार की आकृति मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे तो तिब्बत हिमालय, जो कि भारत के उत्तर में स्थित और मुख्य रूप से तिब्बत में स्थित है, इसको तिब्बत हिमालय कहते हैं। ये भारत में नहीं है तो भारत में इसका अध्ययन है वो नहीं किया जाता है, इसके बारे में शॉर्ट में पढ़ा जाता है। उसके बाद में आता है हिमाद्री, इसको हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री यानी कि हिम से ढका हुआ क्षेत्र, तिब्बत हिमालय, उसके बाद में हिमाद्री। अब दोनों के बीच में एक समतल भूभाग है। वलन आपको पहले बताया इस प्रकार की आकृति होती है, जैसे ये तिब्बत हिमालय है, फिर एक समतल भूभाग आ गया जिसको हम कश्मीर घाटी कहते हैं और उसके बाद में आ जाती है हिमाद्री। और तीसरा है लघु हिमालय। लघु हिमालय यानी कि इसका छोटा रूप, इसको महान हिमालय भी कहते हैं।
अब इसमें फ़र्क देखो, इसकी ऊंचाई है वो 6100 मीटर है, जबकि लघु हिमालय की ऊंचाई है वो लगभग औसतन 4500 मीटर, यानी कि इससे नीचा है। दोनों के बीच में आ जाती है हिमाचल की घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटियाँ आ जाती है। और तीसरा है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो कि उत्तरी पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ और पंचकुला जिलों में भी ये स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई है वो है 1200 मीटर। तो वलन जैसी आकृति है हिमालय की। तिब्बत हिमालय है, फिर एक समतल भूभाग है जिसमें कि कश्मीर घाटी है, महान हिमालय है, उसके बाद में फिर समतल भूभाग है जिसमें कि हिमाचल की घाटियां हैं, उसके बाद में आता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। दोनों के बीच में उत्तराखंड की घाटियां जिसमें कि हरिद्वार और देहरादून है, दो मुख्य रूप से घाटियां पाई जाती है। तो हमें इसमें शुरुआत करनी है उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। इसमें थोड़ा सा बताना है कि हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियों को शामिल, के पूर्वांचल यानी कि पूर्व के अंचल में या पूर्व में जो स्थित है, यहाँ पर हिम नदी, गार्ज हिम नदी, हिम से ढकी हुई नदियाँ होती है। जिस प्रकार पानी धरातल पर इस प्रकार से बहता है, इसी प्रकार हिम भी ऊपर से नीचे की ओर आती है, उसको हिम नदियाँ कहती है। गार्ज का मतलब होता है गहरा स्थान। जब नदियाँ हिमालय से बहती है तो गहरे गड्ढे बना देती है, इसको गार्ज कहते हैं। सघन वन जहाँ पर अधिक वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं इसका। ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय, इसके बारे में बहुत कम पढ़ा जाता है क्योंकि भारत में स्थित नहीं है। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में समांतर फैला हुआ है। इसकी हमें औसत ऊंचाई और औसत लंबाई बतानी है। वहाँ पर कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, जास्कर, लद्दाख और कैलाश जहाँ पर कि लोग घूमने के लिए, पर्यटन के लिए जाते हैं, पवित्र स्थान भी है। उसके बाद में आता है वृत्त हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। इसकी औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। और यहाँ पर कुछ एक ऊंची चोटियाँ हैं, विश्व की ऊंची हिमालय की चोटियाँ, उनके बारे में बताना, जैसे कि एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, सारी चोटियाँ बतानी है। तीसरा हमें आता है लघु हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई है वो 3700 से 4500 मीटर के बीच में है और ये उसी के समांतर फैला हुआ है। और यहाँ पर पीर पंजाल और धौलाधर जैसी मुख्य प्रसिद्ध श्रेणियाँ हैं। तो थोड़ा थोड़ा हर पार्ट के बारे में 3-3 चैप्टर लें, जिसमें कि लंबाई हो गई। एक तो समांतर तो मैं लिख नहीं, एक दूसरे के समांतर फैला हुआ हिमालय है। उसके बाद में इसकी ऊंचाई, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग मिलेगी हमें, उसकी ऊंचाई कितनी है। और लंबाई, हिमालय की औसत लंबाई है वो 2400 मीटर। और यहाँ की मुख्य चोटियाँ कौन सी है, मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी है। उसके बाद में बाह्य हिमालय, उप हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसके कई नाम है। इसमें हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र आता है, जैसे कि पंचकुला और चंडीगढ़ में। ये लघु हिमालय के दक्षिण में है, इसके समानांतर है, पूर्व से पश्चिम है। तो समांतर और पूर्व से पश्चिम तो हमें हर पार्ट में मिलेगा क्योंकि हिमालय पूर्व से पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समांतर फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई है वो 900 से 1200 मीटर के बीच में। अगर आप 1200 मीटर लिखते हो तो भी ठीक है कि शिवालिक की औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर के आसपास है। और ये पर्वत हिमालय पर्वत की अंतिम श्रेणी है। उसके बाद में यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है, यहाँ पर उत्तरी भारत का मैदान शुरू हो जाता है। तिब्बत हिमालय, यहाँ पर तिब्बत हिमालय, उसके बाद में महान हिमालय या हिमाद्री, उसके बाद में लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और उसके दक्षिण में उत्तरी भारत का विशाल मैदान है शुरू हो जाता है। विशाल मैदान बना कैसे था कि यहाँ से नदियाँ, यहाँ से जो हिमालय से नदियाँ बहकर आती हैं, उन नदियों में अवसाद या गाद आदि की मात्रा होती है और उनको यहाँ पर बिछाती रहती है। और एक नवीन मिट्टी का निर्माण हुआ था, बारीक मिट्टी का निर्माण हुआ जिससे कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हो। तो हिमालय का ये पूरा पार्ट हमें करना है। उसके बाद में कुछ एक है उत्तर पूर्वी शाखाएँ, जो कि भारत के उत्तर पूर्व में राज्य हैं, वहाँ पर भी कुछ हिमालय की शाखाएँ हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ हिमालय वहाँ पर इस प्रकार से मुड़ गया है। जैसे कि उत्तरी भारत में हिमालय की आकृति इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम है, लेकिन जैसे अरुणाचल प्रदेश में पहुँचता है उसकी आकृति है वो दक्षिण पश्चिम हो जाती है, इस प्रकार से आकृति हो जाती है। यहाँ पर उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तो इसकी आकृति जो है यहाँ पर पहले जो पूर्व पश्चिम था उसकी उत्तर पूर्वी हिमालय की आकृति है वो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में हो जाती है और ये उत्तर पूर्वी शाखाएं हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी का इसमें हम जिक्र मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर हिमालय को काटती है और हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर कुछ एक श्रेणियाँ इन्होंने बताई है, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ पर मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य में स्थित है गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ पर गारो है, उसके बाद में खासी और जयंतिया। ये है गारो, उसके बाद में है खासी और उसके बाद में है जयंतिया। ये 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा होने का कारण यही है, खासी थोड़ी सी उत्तर की ओर है, कीप जैसी आकृति हवाएं यहाँ से आती है, इन तीनों के बीच में फंसकर यहाँ पर वर्षा करती है। तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत में गारो और खासी जयंतिया है। एक
कार्बी एंग्लो का पठार है जो कि असम में है, और इसको मिकिर की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। कार्बी एंग्लो अगर याद ना रहता तो मिकिर की पहाड़ियाँ लिख सकते हैं जो कि असम में स्थित है। तो इसमें बुक में निशान आपको लगा दिए कि कहाँ से कहाँ तक करना है।